Good evening, everyone. Kushal, Mohit, everyone. We are starting with sum number 16. Sum number 16. What is the coefficient of variation of x? Okay. तो coefficient of variation of x यानी कि CV. आपको याद है CV का फॉर्मूला क्या होता है coefficient of variation का? The formula for CV is standard deviation upon mean into 100. Yes or no? Correct. Standard deviation upon mean into 100. अब बोला है characterized by the probability density function. तो PDF मतलब it is continuous, right? We are talking about the continuous graph. सॉरी, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये तो लॉजिक सी बात है, हम उसे पीडीएफ ही कहते हैं. अब मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लाऊं कैसे? करेक्ट. तो मैं इधर आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखता हूं. एफ ऑफ एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स was 1 upon sigma root 2 pi e raised to minus 1 by 2 x माइनस म्यू बाई सिग्मा द होल स्क्वायर. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. अब ये जो हमें गिवन है, हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, इट इज 4 रूट ऑफ 2 पाई, करेक्ट, ई टू द पावर माइनस आपको दिया है x माइनस 10 द होल स्क्वायर बाय 32. ठीक है. अब गौर से देखिएगा मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ. करेक्ट. सो बी वेरी वेरी अटेंटिव. ठीक है. कैन आई से दैट दिस इज 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई. करेक्ट. सिग्मा की जगह पर है 4. करेक्ट. सिग्मा की जगह पर क्या है? 4 है. तो बहुत ध्यान से. ठीक है. आई एम गोइंग वेरी स्लो. सिग्मा की जगह पर है 4 ई रेज टू माइनस हाफ. तो 32 क्या होता है? 32 इज नथिंग बट 16 इंटू टू. 32 इज 16 इंटू टू. तो ये मैंने ना 1/2 बाहर ले लिया. तो इधर मेरे पास बचेगा x माइनस 10 बाय 4 द होल स्क्वायर. yes or no? Then on comparison, what I will get? Standard deviation to be 4 and I will get mean to be 10. Correct. Standard deviation to be 4 and mean I will get it as 10 on comparison with the standard formulae. So we know that CV is standard deviation upon mean in 200. So coefficient of variation, standard deviation is 4, mean is 10 into 100. So what will be the answer? What will be the answer? It is going to be nothing but 40. Correct. So our correct answer is 40. Okay. So let us go ahead for next sum. Exactly of the similar type. Exactly of the similar type. So in the next question, that is 17. Again, first let me write down the question. हमें हमारा function क्या दिया है? f of x is equal to 1 upon square root of 72 दे दिया है with pi e raised to minus x minus 10 the whole square by 72. ठीक है. लेकिन वेरी गुड. करेक्ट. लेकिन हमारा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई, करेक्ट, ई रेज टू माइनस एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा द होल स्क्वायर. राइट. अभी मुझे इधर रूट 2 पाई चाहिए.
तो डैश इंटू 2 विल बी इक्वल टू 72 एवरीवन। डैश इंटू 2 विल बी इक्वल टू 72 करेक्ट। अब ध्यान से जब तक आप लोग बताएं जब तक मैं थोड़ा लिख देता हूँ। करेक्ट कहना है इसे। करेक्ट जो 72 है क्या मैं उसे लिख सकता हूँ, इट इज रूट ऑफ 36 इंटू 2 पाई। करेक्ट। फिर ये ई रेस टू करेक्ट माइनस हाफ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ -1/2 बाहर, इधर आ जाएगा x -10/6 द होल स्क्वायर। क्योंकि 72 क्या होगा, 36 इंटू 2 होगा। ठीक है, अभी 36 को बाहर लेके आइए, ये हो जाएगा 1/6 रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर -हाफ x माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो म्यू क्या है हमारा 10 अपॉन सिग्मा इज 6 द होल स्क्वायर। अब जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मुझे सिग्मा मिलेगा 6, मुझे म्यू मिलेगा 10। करेक्ट। लेकिन ध्यान से उन्होंने हमें बोला क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। करेक्ट। तो फर्स्ट क्वार्टाइल की हमने फॉर्मूला क्या पढ़ी है, इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, यानी कि 10 माइनस 0.675 इंटू 6। on solving ahead, correct, you should get the answer as 5.95, that is going to be your first quartile. Correct. Now sum number 18th. Sum number 18. If the two quartiles given to you are 14.6 एंड 25.4, तो हमें जो दो क्वार्टाइल्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या है, Q1 एंड Q3। तो दो क्वार्टाइल दिया है, मतलब Q1 आपको दिया है 14.6 और Q3 आपको दिया है 25.4। अभी कुछ समय पहले हमने क्वार्टाइल 1 की फॉर्मूला की। करेक्ट। Q1 दिया है 14.6, इसका मतलब म्यू माइनस 0.675 सिग्मा is equal to 14.6. Similarly, Q3 25.4 means mu plus 0.675 sigma is equal to 25.4. Now they have told us to find the standard deviation. Solving both the equations, correct? So I can directly go ahead as mu minus 0.675 sigma is equal to 14.6, mu plus 0.675 sigma is equal to 25.4. Correct. So now we are going to go ahead for subtracting. Oh sorry, directly by adding जा सकते हैं. No need for subtracting. We can go directly by adding. Correct. So if I go by adding, this will get cancelled. Correct. I will get 2 mu. Sorry. Correct. I will get 2 mu is equal to, it is going to be 25.4 plus 14.6. So 25 plus 14 होगा 39. So this will turn to be 40. So मुझे मिल जाएगा mu is equal to 20. Now I can substitute in any given equation. से मैं 1 में पुट कर दूं या तो 2 में. ठीक है. So I am going to get mu as 20 plus 0.675 sigma is equal to 25.4. So मुझे मिलेगा 0.675 sigma is equal to 5.4. करेक्ट। तो सिग्मा इज इक्वल टू 5.4 डिवाइडेड बाय 0.675. correct, so it turns out to be 8. correct,
So 18th it's done. The answer turns out to be D. Let us go ahead for 19. क्या दिया है 19 में? If the mean deviation of the normal variable is 16, okay, mean deviation of a normal variable is 16, लेकिन mean deviation क्या होता है? 0.8 सिग्मा, दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड। तो यहाँ से मुझे सिग्मा कितना मिल जाएगा? 16/0.8। बोला है व्हाट इज इट्स क्वार्टाइल डेविएशन, करेक्ट। सो क्वार्टाइल डेविएशन हमने क्या सीखा है? इट इज 0.675 sigma, correct? So what will be the answer for the first bit? What will be the answer for the first bit? It is going to be 20 according to me, and then you have 0.675 into 20, correct? So that turns out to be 13.5. That turns out to be 13.5. Answer is B. Okay, let us go ahead for the next question. Next question is question number 20. What they have given is point of inflection. So in our normal curve, the point of inflections are mu minus sigma and mu plus sigma, करेक्ट। तो म्यू माइनस सिग्मा जब मैं कहता हूँ, दिया गया होगा आपको 40 और म्यू प्लस सिग्मा दिया होगा 60। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस तो यही होते हैं, करेक्ट। और बोला क्या है हमें? मीन डेविएशन, ओके, नो इश्यूज। सो दिस आई कैन इजीली गो बाय एडिशन, करेक्ट। ये बाय एडिंग ही मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 म्यू इज इक्वल टू 100। आई विल गेट म्यू इज इक्वल टू 50। अगर म्यू 50 है तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिल जाएगा? 10। If mu is 50, I will get standard deviation as 10. Now carefully, correct? Sometimes, no, they ask you like, is which among the following is correct? So be careful. Mean deviation bola hai, right? So can I say mean deviation is equal to 4 by 5, 4 by 5 times sigma, that is 4 by 5 times 10. So that turns out to be how much? That turns out to be how much? 8. That turns out to be 8. Let's go ahead for sum number 21. If the quartile deviation of a normal curve is 4.5, okay, 21. Quartile deviation is given to you as 4.05। पूछा है मीन डेविएशन, करेक्ट। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.675 सिग्मा is equal to 4.05. It is equal to 4.05। यहाँ से जल्दी बताइए what you will get the value of sigma? 4.05 divided by 0.675. So you get the value of sigma as 6, ठीक है। हमें लेकिन पूछा है मीन डेविएशन, सो मीन डेविएशन क्या होगा? 0.8 sigma. So this will be 0.8 into 6, and that is going to be 4.8. So answer will be D. Right? Let us quickly jump back to next sum 22. If the first quartile and the mean deviation about median of a normal distribution are so and so, then the mode of the distribution is. तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट। You should know this one fact that since it is a normal distribution, your mean
इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड मैटर एंड्स। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल आपको दिया है उन्होंने, सम नंबर 22, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इज 13.25, जिसका मतलब होगा म्यू माइनस 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 13.25, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर बोला है मीन डेविएशन अबाउट मीन। अरे मीन डेविएशन अबाउट मीन हो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो, कुछ भी हो, इन शॉर्ट आपको उसने मीन डेविएशन कितना दिया है, 8। करेक्ट, तो मीन डेविएशन अगर मुझे 8 दिया है, मीन डेविएशन इज 0.8 सिग्मा विच इज इक्वल टू 8, तो मुझे सिग्मा मिल जाएगा 10। एक बार मुझे सिग्मा मिल गया, आई विल सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। So mu minus 0.675 into 10 is equal to 13.25। करेक्ट, हमें पूछा क्या है, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से मुझे म्यू मिल जाएगा। सो म्यू क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा 6.75 और 13, तो ये हो जाएगा 20। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर इक्वल, so mode will also be equal to 20, mode will also be equal to 20। करेक्ट, करेक्ट, तो लेस देन इक्वल टू 1, सो ये कितना आएगा 0.5। anyone who remembers the value for z from 0 to 1, I think it was 0.34, mostly 13। Correct. So if I want z less than equal to 1, the 0.5 plus this will be 0.8413. It should be 0.8413. So please remember that in general phi of any given constant, ये phi को वो लोग टेक्निकल नाम में बोलते हैं बायोमेट्री का, is always P of Z less than or equal to K. Correct. Please remember this particular fact. It's very important. It may help you out ahead. Okay. So that is your sum number 23. That is your sum number 23. So 24th, it is on your additive property of normal distribution। बोला है x and y independent normal variables with these parameters। ओके, तो x जो है वो हमें दिया गया है पहला वाला 10, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है भाई, ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है उन्होंने आपको। और बाय पैरामेट्रिक में होता क्या है, बाय पैरामेट्रिक में क्या होता है, इट इज ऑलवेज वेरिएंस। करेक्ट, तो प्लीज याद रखना इस चीज को, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली दूसरा जो वेरिएबल है वो क्या होगा, करेक्ट, ये दिया है उन्होंने 12। करेक्ट, और दूसरा वेरिएबल क्या दिया है 4, लेकिन बाय पैरामेट्रिक इट इज वेरिएंस, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी x प्लस वाई, what will be x plus y, it is going to be normal distribution of 10 plus 12, 9 plus 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 plus 16 कितना हो जाएगा 25। करेक्ट, सो इट इज गोइंग टू बी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 22, 25। करेक्ट, अभी इन्होंने पूछा क्या है, if x and y are with mean and standard deviation, then what is going to be the answer। लेकिन देखो बहुत ध्यान से, नहीं किशन, you made a mistake, this if you take it this will be wrong, reason being this is variance na, this is variance, if this is variance then standard deviation will be 5, so according to me C is the correct answer। So let's continue from sum number 28. Everyone, correct? The curve of dash has a single peak. The curve of dash has a single peak. It is going to be the normal curve.
the curve of dash distribution, correct, has unimodal and by bell shaped with highest point over the mean. Again, this is going to be normal. Because of the symmetricity of normal distribution, the median and the mode have the value dash as the value of the mean. Correct? Mean, median, mode all are same. Correct? Mean, median, mode all are equal. Next, for normal distribution, the total area under the curve is 1. Okay, in normal distribution, the probability has the maximum value at dash. The probability has the maximum value at dash. एक्चुअली मुझे लगता है इधर कुछ गड़बड़ है. करेक्ट, मीन मीडियन मोड तीनों ही इक्वल हैं, तो डी ऑप्शन होना चाहिए था इधर ऑल. करेक्ट, अकॉर्डिंग टू मी. करेक्ट, डी शुड बी ऑल, क्योंकि तीनों के तीनों कोइंसाइड करते हैं हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. ठीक है, सो डी शुड बी ऑल. करेक्ट, लेट अस कंटिन्यू. In normal distribution, the probability decreases gradually on either side of the mean but never touches the axis. But never touches the axis. True or false? It is true. Next, whatever may be the parameter, dash distribution, it has the same shape. Correct? It is going to be your normal distribution, whatever may be the parameters A. In standard normal distribution, everyone, in standard normal distribution, mean is 1, standard deviation 0, no. Both 1, no. Mean is 0, standard deviation is 1. Mean is 0, standard deviation is 1. Sum number 38, correct, 37, 38, 39, 40 ये आपके सिलेबस में नहीं है. ये आपके सीपीटी के सिलेबस में हुआ करता था, जिसको हम कहते थे टी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. करेक्ट, तो आप सभी लोग प्लीज इसे आप क्रॉस कर दीजिएगा. 36 जो है, जैसे ही हम लोग कल आगे बढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू डू दैट. सो लेट अस बिगिन विद सम नंबर 42. In Poisson distribution approaches a normal distribution as n. Yes, मैंने क्या कहा था, there should be huge natural data. Huge natural data मतलब n जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए. So it should be A. Next, याद रखना, मैं चाहिए तो लिख देता हूँ. n should move towards infinity means huge natural data. जितना डेटा ज़्यादा होगा आपका कर्व उतना ही सिमेट्रिसिटी की तरफ बढ़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट 43. If neither p nor q is very small but n is sufficiently large, the binomial distribution is approximated by dash distribution. Of course, normal again. Correct, clearly they have mentioned. Now, 44. For discrete random variable, expected value is defined as, correct, it is 44th, which is already done, कल भी किया था. E of x is summation of x into p of x. Now for 45, for a probability distribution, dash is the expected value of x. Mean, it is always mean first, always. Correct. Now how, try to understand this. See, e of x is x into p of x. ठीक है, तो इसको हम बोलते क्या है, इसको हम मीन ही बोलते हैं ना. वी कॉल इट एज व्हाट, म्यू. हाँ, अगर यहाँ पर वो लोग फ्रीक्वेंसी वगैरह दे देते तो फिर मैं क्या करता, इट विल बी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन
summation of fi, then the thing would have been different, but still we will use mean. So the derivation for this is already done. The answer is variance. Next, 47. Sum number 47. The probability distribution of x is given below. करेक्ट. और आपको बोला है उन्होंने मीन इज इक्वल टू, तो बहुत ही सिंपल है. मीन मीन मतलब क्या? ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स. करेक्ट. वी कैन डू दिस सम इन वन लाइन, सो लेट अस क्विकली डू इट. करेक्ट. एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स दिया है और प्रोबेबिलिटी भी उन्होंने दिया है आपको. ठीक है. सो लेट अस बिगिन. वैल्यू ऑफ एक्स दो ही है, 1 और 0. देखो, जब भी हम चेक करते थे तो टोटल 1 है, मतलब भाई ये पीएमएफ तो है ही है. ठीक है, टोटल 1 आना चाहिए. अब क्या होगा? P इंटू पी ऑफ 0. करेक्ट. और फिर 0 इंटू 1 माइनस पी. सो क्या आएगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? चलो दोनों को मल्टीप्लाई करो ना बेटा. मीन क्या होगा बेटा? x इंटू पी. यस और नो? 1 इंटू पी प्लस 0 इंटू 1 माइनस पी. तो क्या आ गया आंसर? p प्लस 0. आंसर इज p. करेक्ट. एनी? सो सम नंबर 56. डैश डिस्ट्रीब्यूशन is known as the distribution of rare events. rare events मतलब सबसे कम पॉसिबिलिटीज जो है वो कवर होती हो. तो देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो सबसे ज़्यादा यूज होता है. करेक्ट. नॉर्मल फिर उससे भी ज़्यादा. सो जो सबसे कम होता है, जैसे कि रेलवे एक्सीडेंट हो गया, करेक्ट, सॉरी रोड एक्सीडेंट हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह हो गए. So in such cases we use Poisson distribution. It is uniparametric and it deals with mean number of success. So that's the reason Poisson will be the answer for this. Next, the probability distribution that x assumes a specified value in continuous probability distribution is. Correct. Always remember, it is going to be 0. They have told a specified value. They have not told the entire values of the distribution. याद रखना. कैसे? अगर आपको कोई भी एक सिंगल पॉइंट दिया गया है, सिंगल पॉइंट से 2,2. करेक्ट. तो हमने पढ़ा है इन डेफिनाइट इंटीग्रल्स, जब भी हमें कोई ऐसा पॉइंट दिया जाएगा, बाय प्रॉपर्टी इसका आंसर क्या आता है? 0. याद आ रहा है? इफ द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट इज सेम, इफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज सेम, द आंसर विल बी 0. देखो क्या बोला है? x assumes a specified value. x assumes a specified value. x का वैल्यू कोई भी ले लो ना, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, एंड सो ऑन. x का कोई भी वैल्यू ले लो. कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट आएगा, तो ये दोनों ही सेम आएंगे. क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम आएंगे, तो जब आप एक ही इंटरवल ले रहे हैं तो आंसर क्या आता है? 0. ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर दिस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर यू टू गो अहेड. 57. 58. In normal distribution, mean, median, mode are. In normal distribution, mean, median, mode are equal. In normal distribution, the quartiles are equidistant from dash. All. करेक्ट. सभी से ही आने चाहिए. इट शुड बी ऑल. डी नन नहीं होना चाहिए, ऑल होना चाहिए. अरे मीन मीडियन मोड तीनों ही सेंटर में है. करेक्ट. सो Q2 तो बेटा सेंटर में ही आ जाएगा. एवरीबॉडी एग्रीज? क्योंकि मीन मीडियन मोड सेंटर में है, तो बेटा Q2 तो सेम ही आ गया ना. अभी Q1 और Q3 ये तो इससे इक्वी डिस्टेंस ही होंगे. जितना Q2 से Q3 का डिस्टेंस होगा, उतना ही Q1 से Q2 का डिस्टेंस होगा. करेक्ट. सो इट शुड बी ऑल अकॉर्डिंग टू मी. नेक्स्ट, 60.
in normal distribution, as the distance from dash increases, the curve comes closer and closer to the horizontal axis. जितना पीक बढ़ेगा, जितना सेंटर में वैल्यू बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपका कर्व जो है वो फ्लैटेंड होते जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू मी अगेन मीडियन, मीन, मोड तीनों ही सही होने चाहिए. सो डी जो है दैट आंसर शुड बी ऑल. करेक्ट. जितना सिंगल पीक उतना कर्व विल स्टार्टेड गेटिंग फ्लैटर्ड, उतना कर्व विल स्टार्टेड गेटिंग फ्लैटर्ड. करेक्ट. So 61, a discrete random variable x follows uniform distribution takes the following values. करेक्ट. बोला है x of 8 निकालो. ठीक है. हमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या पता है? समेशन ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज शुड बी व्हाट? डिस्क्रीट अगर है, व्हाट शुड बी समेशन ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज? 1. यस और नो. अभी हमें तो कुछ भी नहीं पता कि भाई 6 की वैल्यू क्या है, 8 की वैल्यू क्या है, 11 की क्या है, 12 की क्या है, या 17 की क्या है. वी रियली डोंट नो. करेक्ट. व्हाट आर द वैल्यूज. लेकिन हमें ये पता है फ्रॉम द क्वेश्चन दैट इट इज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैं क्या कहूँगा? लेट दिस ऑल बी व्हाट? के. करेक्ट. जो भी होगा सभी का प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या होगा? सेम. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एवरीवन. प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म बोला है, मतलब हर एक के आने के चांसेस जो हैं वो क्या हैं? सेम है. अगर हर एक के आने के चांसेस सेम है और मुझे मालूम नहीं है क्या है, सो लेट द वैल्यू बी के. करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा? के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के. टोटल क्या होना चाहिए? 1. तो दिस विल बी 5k इक्वल टू 1. के का वैल्यू हो जाएगा 1/5. नाउ 62, इट्स अ वेरी फनी सम. अगेन सिमिलर. 6, 9, 10, 11, 13. अगर वो इनमें से किसकी प्रोबेबिलिटी पूछते तो मैं 1/5 बोल भी देता. लेकिन उन्होंने देखो क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 12. और 12 तो है ही नहीं हमारे पास. तो अगर 12 है ही नहीं हमारे पास, करेक्ट, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. इट विल बिकम एन इम्पॉसिबल इवेंट. Correct. Because there is not the value which is 12 in the given data. ठीक है. So let us go ahead for the next one now. 63. Discrete random variable uniform takes this values. Okay. 6, 8, 11, 12, 17. ठीक है. और हमें किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं पता. हमें ये पता है कि इट इज़ ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैं कहूँगा लेट दी वैल्यूज बी व्हाट? के. व्हाट आई विल से? लेट दी वैल्यूज बी व्हाट? के. करेक्ट. तो दिस इज 63. तो यहाँ से मुझे पता है समेशन ऑफ all the probabilities should be 1. So I will get k plus k plus k plus k plus k equal to 1. तो मुझे मिलेगा 5k equal to 1. तो मुझे मिल जाएगा k equal to 1/5. अब देखो बहुत स्मार्टली इन्होंने क्या पूछा है, p of x लेस देन इक्वल टू 12. तो मैं एक बार टेबल बना देता हूँ. ठीक है. फिर से 6, 8, 11, 12 और 17. हर एक का प्रोबेबिलिटी सेम. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5. हमें बोला है लेस देन और इक्वल टू 12. तो मैं क्या क्या ऐड करूंगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस सेम है. सो आंसर विल बी 4/5. आंसर विल बी 4/64. कैन यू डू इट ओरली? करेक्ट. देखिए कैसे. देखिए 64. अब आपको है ना ओरली पता होना चाहिए.
देखो हर एक का वैल्यू k होने वाला है, तो 1 2 3 4 5 करेक्ट। मतलब ये तो कंफर्म है कि k का वैल्यू 1/5 है। अब इन्होंने बोला है लेस देन 12, तो 6 का 1/5, 8 का 1/5 और 10 का 1/5 कितना हो जाएगा? 3/5। करेक्ट। एनी डाउट्स टू एनीवन? So we will stop here. See you all in the next lecture. Until that, stay home, stay safe. So have a great evening ahead. Thank you.